जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम नया वीडियो बायोकेमिस्ट्री का लिपिड टॉपिक का वीडियो लेकर के आए हैं दोस्तों। तो हम समझे कि पहले लिपिड्स होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ साथ लिपिड भी एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। लिपिड प्रकृति में पाए जाने वाले पादप या जंतु से प्राप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों की बात करूं तो दूसरे शब्दों में वे सभी चिकने पदार्थ जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थों के एक विशिष्ट समूह होते हैं जिसमें वसा, ग्लाइकोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स, एस्टेरॉल आदि गोंद आदि पदार्थ आते हैं, लिपिड्स कहलाते हैं। और ये तो हम लिपिड्स की परिभाषा या लिपिड्स की जनरल बात हम जाने हैं। उसके बाद हम आगे चलें तो लिपिड शब्द के प्रयोग। तो लिपिड शब्द का जो प्रयोग था सर्वप्रथम ब्लूर नामक वैज्ञानिक ने 1943 ईस्वी में किया था। और लिपिड शब्द की उत्पत्ति, अगर मैं इसकी ओरिजिन में करूं, लिपिड शब्द की उत्पत्ति में करूं तो लिपिड शब्द की उत्पत्ति लिपिड शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के लिपोस शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के लिपोस शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फैट मतलब वसा से है। तो लिपिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लिपोस से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फैट। और मैं इसके अगर एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण की बात करूं तो मैं साधारण एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं जो हम लोग के दैनिक जीवन पे उपयोग होते हैं या हम अपने आसपास देखते हैं। मैं बिल्कुल वो एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूं। जैसे कि खाद्य तेल, जो हम लोग तेल खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, खाद्य तेल, घी आप लोग घरों में देखे होंगे, देसी घी है या जो भी वनस्पति घी है। तो खाद्य तेल, घी, मूंग, चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, प्राकृतिक रबड़ इत्यादि सब क्या है? लिपिड्स कहलाते हैं। और उसी प्रकार से हम पादप के वर्णों में जाए, जो पादप वर्णक होते हैं जैसे कैरोटीन, लाइकोपीन इत्यादि सब क्या है? लिपिड्स है। और मैं विटामिन की अगर बात करूं तो विटामिन में हमारा विटामिन ए और डी ई के, ये सब विटामिन मेरे क्या हैं? सब लिपिड्स हैं। अब उसके बाद मैं अगर लिपिड्स के केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स की अगर मैं बात करूं तो केमिकल कंपोजिशन लिपिड्स के मैं बात करूं तो उसमें जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित होता था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के बना था। तो लिपिड में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ कभी कभी P&S भी उपस्थित रहता है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर भी उपस्थित रहता है। अगर मैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो सभी जानते हैं, अगर PNS में फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर में भूल रहा हूं तो समझ लो आप कि इसको याद करने का एक तरीका समझ लो कि आपका CHO में PN सिंह मतलब पारसनाथ सिंह। तो P से फास्फोरस, N से नाइट्रोजन, S से सल्फर। तो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर उपस्थित होते हैं। तो ये इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात हुई दोस्तों। और मैं
आगे नेक्स्ट की बात मैं करूं तो सभी लिपिड्स की जो मैं अगर मैं संरचना, अगर लिपिड्स की मैं संरचना की बात करूं तो सभी लिपिड्स क्या होते हैं, सभी लिपिड्स की संरचना एक समान होती है। सभी लिपिड्स की जो संरचना होती है वो एक समान होती है, केवल उसमें पाए जाने वाले वसी अम्ल भिन्न होते हैं और इनके भिन्नता के आधार पे इनका जो लिपिड्स का गुण निर्भर करता है। जो अलग अलग प्रकार के जो वसी अम्ल होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, इनके आधार पे इनके गुण, लिपिड्स के गुण निर्धारित होते हैं। और हम इसकी संरचना की बात करें तो इनकी जो संरचना होती है, जो लिपिड्स की जो संरचना होती है, ये लिपिड की संरचना वसी अम्ल और ग्लिसरॉल जो आपस में मिलते हैं, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल जब आपस में मिलते हैं, जब क्रिया करते हैं तो लिपिड्स का निर्माण करते हैं। तो वसी अम्ल आप जानते हैं कि वसी अम्ल क्या होता है। वसी अम्ल क्या होता है कि इससे आपका OH, इसमें ये वसी अम्ल का साधारण संरचना है, इसमें R ग्रुप जुड़ा है। जो ग्रुप जुड़ते जाते हैं ये भिन्न भिन्न वसी अम्ल हो जाते थे, ये वसी अम्ल हो गया। और जो ग्लिसरॉल होते हैं, वो ग्लिसरॉल जो होते हैं वो 3 कार्बन हाइड्रोक्सी होते हैं। 3 कार्बन हाइड्रोक्सी का मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन हाइड्रोक्सी, ये 3 कार्बन हाइड्रोक्सी हो गए। ये 3 कार्बन हाइड्रोक्सी हो गए। ये 3 कार्बन हाइड्रोक्सी और ग्लिसरॉल, हमने जो आपको ग्लिसरॉल बताया, और ग्लिसरॉल आपस में जब ये क्रिया करते हैं तो इनके OH इनसे मिलते हैं और आपस में क्या करते, क्रिया करके बॉन्ड बनाते हैं। तो कैसे होते हैं, मैं इनकी संरचना के बारे में आपको बता दूं। तो हमने बताया कि आपको ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल को अगर मैं बनाऊं तो C 3 कार्बन हाइड्रोक्सी, कार्बन हाइड्रोक्सी, और इसमें क्या होते हैं कि अलग अलग जो फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड आकर के क्या होते हैं, इससे जुड़ते हैं। फैटी एसिड, या इसको हम नेक्स्ट कलर से दिखा दे रहे हैं फैटी एसिड को। फैटी एसिड जो होता है ROOH, फिर OH CR OH CR, ये फैटी एसिड हो गए। अभी फैटी एसिड जो है आपस में देखिए, OH, इसका OH इसका OH आपस में जुड़ते हैं। नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। देखिए ये आपस में क्या होते हैं, ये जुड़ते हैं। अब देखिए OH मिल करके एक O को छोड़ देंगे और 2 H और 1 H मिलके H2O बना लेंगे। जब ये H2O बनाएंगे तो एक जल के अणु इससे, एक जल के अणु इससे, एक जल के अणु इससे, तो मतलब हमारे क्या होंगे, 3 जल के अणु क्या हो जाएंगे, बाहर जल के रूप में निकलेंगे। और ये क्या बनेगा मेरा 3 कार्बन H H H H, और ये जो है आपका एक हो, और ये C डबल वन O R डबल वन O R डबल वन O R, ये जो मेरी संरचना बनी है, ये संरचना मेरी लिपिड है। ये मेरी लिपिड की संरचना है, ये मेरा लिपिड बन गया। देखिए क्या हो गया, यहाँ पे ग्लिसरॉल हुआ, यहाँ पे जो आपका फैटी एसिड हुआ, फैटी एसिड इससे OH ग्रुप आपस में मिला और जल के अणु बने, और उसके बाद लिपिड्स का हमारा निर्माण हुआ। तो ये मेरा फैटी एसिड का जो लिपिड्स की संरचना है, हमारी लिपिड्स की संरचना बनी। और लिपिड की संरचना के बाद अगर हम बात करें इनकी विशेषताओं की, अगर मैं बात करूं कि इनकी विशेषता क्या है, तो इनकी विशेषता जो है ब्लूर के अनुसार, हम ब्लूर के अनुसार इनकी विशेषता के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ब्लूर ने क्या बताया, ब्लूर ने बताया कि ये जल में, पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि ये
जल में क्या है, अबिले हैं, और कार्बनिक विलायकों में क्या है, ये बिले हैं, उन्होंने ये बताया। और फिर दूसरा का उन्होंने नेक्स्ट दिया कि वसी अम्लों के वास्तविक या संभावित एस्टर होते हैं, मतलब जो लिपिड होते हैं वो वसी अम्लों के वास्तविक या संभावित एस्टर होते हैं, एस्टर होते हैं। अब दोस्तों एस्टर क्या होते हैं, एस्टर के बारे में हम आपको बता दें कि एस्टर क्या होता है। एस्टर मतलब होता है कार्बनिक, जो कार्बनिक अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल, एल्कोहल आपस में क्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं। तो एस्टर क्या होता है, वह जो कार्बनिक अम्ल होता है और जो एल्कोहल होता है आपस में क्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने बताया कि ब्लूर ने बताया कि ये वसी अम्लों के वास्तविक या संभावित एस्टर होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि छूने पे, नेक्स्ट इन्होंने बताया कि छूने पे जब उसको आप टच करेंगे, छुएंगे तो क्या होगा, वो चिकने प्रतीत होते हैं, वो क्या होते हैं, चिकने प्रतीत होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि लिपिड्स समस्त जीवधारियों द्वारा उपयोग किया जाता है, मतलब लिपिड्स को समस्त जीवधारी क्या करते हैं कि उसको उपयोग करते हैं। पे नेक्स्ट इन्होंने बताया कि छूने पे जब उसको आप टच करेंगे, छुएंगे तो क्या होगा, वो चिकने प्रतीत होते हैं, वो क्या होते हैं, चिकने प्रतीत होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि लिपिड्स समस्त जीवधारियों द्वारा उपयोग किया जाता है, मतलब लिपिड्स को समस्त जीवधारी क्या करते हैं कि उसको उपयोग करते हैं। तो लिपिड के प्रकार, तो लिपिड जो लिपिड के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिपिड है, तो दोस्तों मैं लिपिड की प्रकार की अगर मैं बात करूं तो लिपिड 3 प्रकार के होते हैं। लिपिड के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल लिपिड्स। अगर हम पहली लिपिड की बात करें तो पहला मेरा है सरल लिपिड, मतलब सिंपल लिपिड। तो सिंपल लिपिड्स क्या होता है, जिसे नाम से ही है सिंपल, तो सिंपल लिपिड्स में क्या होता है, जैसे हम जानते हैं, पहले से भी जानते हैं कि लिपिड क्या होता है, ग्लिसरॉल तथा वसी अम्लों का एस्टर होता है, ग्लिसरॉल तथा वसी अम्लों का एस्टर होता है, इससे आपको पता है। तो सरल लिपिड्स, तो वही एग्जाम्पल परिभाषा आप कह सकते हैं सरल लिपिड्स के लिए कि सरल लिपिड्स क्या होता है कि ग्लिसरॉल तथा वसी अम्लों के एस्टर होते हैं। और ये क्या होते हैं, इनके भी प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, तेल एवं वसा, और दूसरा जो होता है ये होता है मोम। ये होता है तेल एवं वसा, ऑयल एंड फैट, ये होता मोम, वैक्स। तो दोस्तों जो तेल एवं वसा होता है वो क्या होता है, इसकी अगर तेल और वसा की हम बात करें तो वही है जो आप सिंपल अभी हमने लिपिड्स को बताया। तो ये क्या होता है, तेल एवं वसा वाला क्या होता है, सिंपल लिपिड के लिए मैं क्या बताया, ग्लिसरॉल तथा वसी अम्लों के एस्टर। तो वही तेल और वसा जो होते हैं वो ग्लिसरॉल एवं क्या होते हैं, वसी अम्लों के एस्टर होते हैं। क्या होते हैं, ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल के एस्टर होते हैं। तो अब मोम क्या होते हैं, ग्लिसरॉल के अतिरिक्त, ग्लिसरॉल के मोम वाले में क्या होता है कि ग्लिसरॉल के अतिरिक्त, ग्लिसरॉल के अतिरिक्त अन्य एल्कोहल, ग्लिसरॉल के अतिरिक्त अन्य एल्कोहल के साथ वसी अम्ल होता है इसमें, मतलब इसमें ग्लिसरॉल के अतिरिक्त, ग्लिसरॉल मतलब क्या होता है, एल्कोहल होता है। तो वो जो ग्लिसरॉल है उसके अतिरिक्त अन्य एल्कोहल और वसी अम्लों का क्या होता है, एस्टर होता है। तो मैं आपको बताऊं कि सरल लिपिड्स वाले में जो तेल एवं वसा होता है ग्लिसरॉल एवं वसी अम्लों का से जुड़ करके बना होता है, और मोम जो होता है वो ग्लिसरॉल के स्थान पे अन्य जो है अन्य प्रकार के एल्कोहल और वसी अम्ल भाग लेते हैं। दूसरा है आपका हमारा, दूसरा का अगर मैं प्रकार करूं, पहला सरल हो गया, दूसरा की मैं प्रकार की बात करूं तो संयुग्मित लिपिड। संयुग्मित लिपिड के कंपाउंड लिपिड्स या कंजुगेटेड लिपिड्स भी कहते हैं।
कंपाउंड आर कंजुगेटेड लिपिड्स, कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड्स। जैसे इसका नाम ही है कि संयुक्त लिपिड, कंपाउंड या कंजुगेटेड, तो इसमें कोई ना कोई और चीज आकर के जुड़ा है तभी तो ये कंपाउंड हुआ। तो कहा गया क्या कि सरल वसाओं के साथ साथ, इसमें क्या कहा गया है कंपाउंड संयुग्मी लिपिड्स में कि सरल वसाओं के साथ साथ, सरल वसाओं के साथ साथ फास्फेट, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन समूह जुड़े होते हैं। मतलब इसमें क्या होते हैं, सरल वसाओं के साथ साथ फास्फेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि जुड़े होते हैं, इसलिए संयुग्मी लिपिड्स कहलाता है। जैसे उससे भी हमने आपको नहीं बताया कि संयुग्मी मतलब कंपाउंड, मतलब कोई न कोई और आकर इसमें संयुग्म हुआ है, कोई न कोई चीज जुड़ा है। तो ग्लिसरॉल और आपका ग्लिसरॉल और वसी अम्ल मिल करके तो लिपिड्स बनाते ही हैं। तो इन लिपिड के साथ साथ, इनके साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फास्फेट आदि समूह जुड़ जाते हैं तो संयुग्मी लिपिड्स कहलाती हैं। इस आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं, इनके जुड़ने के आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं। इनके जो है 3 प्रकार होता है। एक क्या होता है, एक होता है ग्लाइकोलिपिड्स, एक लाइपोप्रोटीन्स, और एक होता है फास्फोलिपिड्स। तो मैं क्या लिखूं, पहला फास्फोलिपिड्स, दूसरा जो है पहला फास्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड्स। तीसरा मेरा होता है लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। तो फास्फोलिपिड्स, देखिए नाम से ही मालूम है फास्फोलिपिड क्या होगा, इसमें फास्फोरस ग्रुप जुड़ा रहेगा। फास्फोलिपिड मतलब फास्फोरस ग्रुप जुड़ा रहेगा, साथ में नाइट्रोजनी बेस भी जुड़ा रहता है। तो वसा एवं ग्लिसरॉल के अतिरिक्त, वसा एवं ग्लिसरॉल, चूंकि वसा और ग्लिसरॉल मेरा ऑलरेडी है, वसा और ग्लिसरॉल, वसा एवं ग्लिसरॉल के अतिरिक्त नाइट्रोजन युक्त क्षारक, वो फास्फेट अगर जुड़ जाए, नाइट्रोजन युक्त फास्फोरस, नाइट्रोजन युक्त क्षारक और फास्फेट ग्रुप अगर जुड़ जा रहा है तो ये फास्फोलिपिड्स कहलाता है। और ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है दोस्तों, ग्लाइकोलिपिड इसमें वसा एवं एल्कोहल के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसमें क्या होता है वसा और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल आपका एल्कोहल ही होता है, तो वसा और ग्लिसरॉल के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, क्या हो कार्बोहाइड्रेट अगर जुड़ जाए तो ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिपिड्स कहलाता है। और नेक्स्ट है क्या लाइपोप्रोटीन। देखिए लाइपोप्रोटीन, लाइपो मतलब लिपिड्स, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, कि लिपिड के साथ लिपिड मतलब यही आपका वसा और ग्लिसरॉल, इनके साथ साथ यदि प्रोटीन जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, प्रोटीन जुड़ जाए, तो वो क्या कहलाता है, लाइपोप्रोटीन कहलाता है। मैं फिर से जिक्र कर दूं दोस्तों कि लिपिड के प्रकार की मैं चर्चा कर रहा था। तो लिपिड 3 प्रकार का होता है, पहला सिंपल लिपिड, दूसरा संयुग्मी लिपिड, तीसरा का क्या है व्युत्पन्न लिपिड्स। तो सरल लिपिड्स क्या होता है, सरल लिपिड्स में 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तेल एवं वसा और मोम। तेल, वसा और मोम होता है, इसमें ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल होते हैं। और मोम में क्या होते हैं, ग्लिसरॉल के स्थान पे अन्य एल्कोहल के साथ वसी अम्ल जुड़े होते हैं। संयुग्मी में क्या होता है, संयुग्मी लिपिड्स में क्या होता है कि जो वसा एवं ग्लिसरॉल है उनके साथ साथ
फास्फोरस ग्रुप जुड़ जाए और आपका कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए और प्रोटीन जुड़ जाए तो वो क्या होते हैं, संयुग्मी लिपिड्स कहलाते हैं। तो फास्फोलिपिड्स में वसा ग्लिसरॉल के साथ नाइट्रोजन युक्त फास्फोरस जुड़ा है। अब ग्लाइकोलिपिड्स के साथ वसा ग्लिसरॉल के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा है और लाइपोप्रोटीन के साथ साथ लिपिड्स के साथ प्रोटीन जुड़ा है। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, व्युत्पन्न लिपिड्स। दोस्तों व्युत्पन्न लिपिड्स जो है मेरा व्युत्पन्न लिपिड डेरिवेट लिपिड्स। तो व्युत्पन्न नाम से ही है, तीसरा है ये, नाम से ही है व्युत्पन्न, जो किसी से उत्पन्न हो। तो सरल लिपिड्स और संयुग्मी लिपिड्स के जो उत्पाद होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न लिपिड्स कहलाते हैं। इस वीडियो के लिए हमने आपको लिपिड्स का एक अपने सरल भाषा में वीडियो लाया हूँ। हो सकता है आपको अच्छा लगे। जब अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।